Hello, friends. Continuing with the same intensity, idea, and passion. Today we are taking up February 23. What happened? How you can relate it with your both prelims and the mains examination process, which is ultimately and intricately linked with आप करते क्या हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो. Starts with you, ends with you, and the whole world उसके बीच में आ जाता है. तो तैयारी एक प्रोसेस है जो आपको खुद पूरा करना होता है. अब झूमर या झूमर कह लो, झूमर फेस्टिवल हर साल बनाता गया होगा, हर साल होता होगा सदियों से. कई मतलब स्पेशली आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस मनाया गया होगा, लेकिन ये परंपरा उससे भी पहले से रही होगी. सामने लिखा ही है 200 years ऑफ असम टी. तो कम से कम 200 वर्ष का तो एक तरीके से इतिहास है. तो झूमर एक वाइब्रेंट एंड कैप्टिवेटिंग फॉर्म ऑफ डांस ऑफ टी ट्राइब. दो क्वेश्चन उठते हैं कि टी और आदिवासी ट्राइब क्या टी के आने के बाद हुई हैं, क्या उससे पहले भी होंगी? ट्राइब्स तो उससे पहले भी होंगी, लेकिन उनको स्थान देना, उनके काम को वैल्यू करना, उनके जीवन में भी एक उफान लाना, ये वेलफेयर स्टेट का काम है. सो अपने आप में ये 8,000 आर्टिस्ट अगर परफॉर्म भी कर रहे हैं तो दैट इज अमेजिंग. और अगर आप पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो से compete करें तो बहुत सस्टेनेबल, बहुत मार्मिक और बहुत ही इनोसेंट तरीके से इंडियन जनता, जो आम जनता का भी आम पार्ट है, वो ऑपरेट करता है. From this perspective, if you understand, you will be able to retain more, you will be able to revise more, and you will be able to share more ideas. ऐसे और भी आप पूरे एक लिस्ट बनाइए पूरे स्टेट्स की, जिसमें ट्राइबल फेस्टिवल्स इस तरह के जो कि मेन स्ट्रीम पार्ट का हिस्सा बन रहे हैं. Then only you can create you can understand any question on prelims you will be able to solve. शक्तिकांत दास सर इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू. ग्रेट बात यह है कि ही इज अ साइन, ही इज एन एग्जांपल. एथिक्स की केस स्टडी में आप यूज कर सकते हैं कि कैसे देश के कमिटमेंट के लिए कोई भी हार्ड और बाउंड फास्ट रूल नहीं होता. अपने आप को झोंकना होता है, अपने आप को मोड़ना होता है, क्योंकि ये 2 दिन की बात नहीं है. 1957 में बॉर्न हुए थे और 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. ही इज फ्रॉम उड़ीसा और उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु काडर में काम किया एंड ही क्रिएटेड हिज ओन माइलस्टोन्स एंड अमेजिंगली ही हैड बीन able to understand and also to contribute. तो बात सिर्फ इंडियन पॉलिसी, रुपी वॉलेटिलिटी या फिर स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की नहीं है. बात यह है कि वो अपने आप में कैसे एक पॉजिटिव मार्गदर्शक के तौर पर काम करते हैं. सो लॉन्ग टेन्योर था, नॉट ओनली इन ब्यूरोक्रेसी बट इन आरबीआई, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया, आईएमएफ में भी काम किया. एंड अ ब्यूरोक्रेट हु डेफ्टली हैंडल ट्रिकी सिचुएशंस. तो आपकी प्रिपरेशन ही ट्रिकी नहीं है तो बाद में करियर तो क्या ट्रिकी होगा. तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चीज को संभालना है. फर्टिलाइजर सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी भी हुए, रिटायर हुए 2017 में. और उसके बाद ही वाज अ मेंबर फाइनेंस कमीशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन से ही हैड बीन कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस. तो क्या हम तैयारी भी नहीं कर सकते? इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कोलैप्स होता है और उसका इम्पैक्ट था जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर, उसको भी उन्होंने हैंडल किया. और रशियन यूक्रेन वॉर का जो इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ा उसको भी हैंडल किया. वरना आप अपने आसपास देख सकते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है. सो इंडिया की कोर कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने में उनका रोल है. इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए और आप खुद सोचिए, विजन लीजिए कि मैं क्या करता या मैं क्या करती या मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ. आप लिखिए, हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में बात भी करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कोर्सेस. Government examines if the new legal framework is needed to regulate digital platforms. अब बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही, अभी मैंने जैसा बोला, बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा पेचीदा है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यदि ओबसीन कंटेंट के फॉर्म में
उसको छुपा के बताया जाता है, तो क्या किस हद तक उसको देखा जाए। तो कुछ प्रोविजंस हैं करंट लॉज में, लेकिन देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट सच हार्मफुल कंटेंट। So committee has asked the INP ministry regarding the amendments needed in the existing law to clamp down controversial content. The question is, what is controversial? न्यू टेक्नोलॉजी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद आखिर कंट्रोवर्शियल क्या है, ये इतना आसान नहीं है। तो न्यू मीडिया जो है अ, अपने आप में किसी स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आता। आईटी रूल्स ओटीटी को 3 लेवल जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है उसको थ्रू ऑपरेट करने की और एड्रेस करने की बात करते हैं। और जो है ओटीटी ने अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन की बात की, जैसे कैंडिडेट भी बोलता है सेल्फ स्टडी तो करनी है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? तो देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स टू इट। सो न्यू लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए, उसको भी एक एक कॉम्प्लेक्स प्रिज्म के थ्रू देखना होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एमपीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे इन इश्यूज पे बोला है। लेकिन ओटीटी कैसे अपने आप को प्रेजेंट करके हमारा जो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सोसाइटी और सिस्टम का, उसको कैसे हैंडल करता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कोड ऑफ एथिक्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं आईटी रूल्स 2021 में, उनको इंप्लीमेंट करे, एक्सेस कंट्रोल करे ए रेटेड कंटेंट का, क्योंकि चिल्ड्रन भी इनअप्रोप्रिएट मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं और वो अपने आप में बहुत डिजास्टर्स है। एज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात होती है, जैसे प्रोविजंस ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो की बात है, और आईटी एक्ट 2000। ये आपको सब एकदम एग्जैक्टली आपको यूज करने पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से प्रोटेक्शन तो दे दी इन द रिसेंट कंट्रोवर्सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स और जो विचार है उन पर उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की। और यूनियन ऑफ इंडिया एक पार्टी है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होकर वो चाहते ही हैं कि उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई अ, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं और जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको कितने थिन लाइन से वो चल पाएंगे? सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दिस हैज टू बी सीन कि जो 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वॉलेशंस का कोड ऑफ एथिक्स का, क्या वो वाकई कामयाब है? और जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट है, क्या वो वाकई कामयाब है? और 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो इसमें सेल्फ रेगुलेशन है, इंडस्ट्री वाइड रेगुलेशन है, और ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द गवर्नमेंट है, क्या वो वाकई वाकई क्या वो वाकई वर्क कर रहा है? Because high courts and supreme court, they will have to show the path and way, and executive will also do work, and even legislative will have to come into the picture. So divergent जो व्यूज हैं, इवन जुडिशियल व्यूज हैं, उनको भी एक कोहेरेंस में देखना होगा। यूट्यूब जो है वो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंदर आईटी रूल्स के देखा जाता है, लेकिन provisions can only apply to content curated by the platform. For the content uploaded to an individual's channel, YouTube will not be treated as publisher but as social media intermediary. यानी हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर है। Since such content falls under the purview of user generated content and cannot be held liable for it as long as it adheres to certain government directions such as blocking content and other due diligence. तो ये अपने आप में बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ एक इशू नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन में जो आपकी सोच है, जो आपका इस विषय में, जो आपको मुद्दा पता है और जो आप उस विषय में कहते हैं, उस पर क्वेश्चन आएगा। While Pune may have a cluster of Guillain-Barré syndrome cases, the disease has been reported from other states too and has been happening in spurts due to bacteria and viral infections. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में।
अब बस इतना जान लीजिए, हमने बार बार चर्चा की है कि जीबीएस एक रेयर डिजीज है, वर्ल्ड वाइड एनुअली इट इज इम्पैक्टिंग। मॉनसून मंथ्स में इंडिया में इसके केसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, एंड it has got a mortality rate of around 3 to 13% depending upon the severity. And please do look for these features very carefully because examination में भी ये डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका एक ओवरव्यू आएगा। लिम्ब में वीकनेस होती है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। ये बताया। हेल्दी नर्व देखिए कैसे है, अफेक्टेड नर्व कैसे है। और एक अफेक्टेड नर्व जो है जिसमें माइलिन डैमेज हो जाता है तो क्या होता है। सो यू नो दिस इज व्हाट, एंड वन ऑफ द वन कॉन्सेप्ट इज आल्सो हियर जो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज कार्ब साइक्लिंग? कार्ब साइक्लिंग प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आप कार्बोहाइड्रेट हैवी डाइट बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो उससे कैसे आप छूटते हैं। तो कार्ब साइक्लिंग एक डाइटरी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप हाई कार्ब, मॉडरेट कार्ब, लो कार्ब, तो ये साइकिल बन गया एक तरीके से। ये अपने आप में एक्टिव यंग जो मेन एंड उनके रूटीन्स होते हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं। Alternating high and low carb days, the body burns more fat for energy on low carb days, potentially leading to weight loss combined with exercise. बेनिफिशियल है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए है, और फैट कंट्रीब्यूट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इसलिए कार्ब साइक्लिंग जो है फैट लॉस को सपोर्ट करती है। तो लो कार्ब डेज पे आप फाइबर रिच नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कंट्रोल पोर्शन, और हाई कार्ब में प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी टू इंश्योर इफेक्टिव ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, फोकसिंग अपॉन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज एन एग्जाम्पल, एंड दिस ऑब्वियसली इसको अगर अपने तरीके से पुटअप किया जाए तो महाकुंभ जैसे महापर्व में जहाँ आंखों की जांच, बच्चों की पढ़ाई, अवेयरनेस और कितने तरह के पुण्य, सोशली पुण्य काम किए गए, इनमें ऐसे आइडियाज भी सम्मिलित हो सकते हैं। एल्डरली ऑन मल्टी मेडिसिन हैव लॉन्गर हॉस्पिटल स्टडी, ये लॉन्गर हॉस्पिटल से, ये केरला की बात करें यदि हम, या छोटे ऐसे स्टेट्स की गोवा, या फिर हम बात करें जहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिली अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ऐसा चलन बिल्कुल होगा। तो गैरेटिक केयर, और हमें देखना होगा कि मिनिस्ट्री के अलावा, एनजीओ के अलावा क्या टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम है। सो ये इस एंगल से आप प्लीज देखिए स्कीम कौन सी है, प्रोग्राम कौन से हैं, और कितना परसेंटेज स्पेंड हो रहा है, और किसका मॉडल बेस्ट है, क्या वो केरला मॉडल है, क्या वो तमिलनाडु मॉडल है। लुई पाश्चर, रिलेंटलेस हंट फॉर जम्स इन द एयर। रिलेंटलेस हंट यदि कोई किसी भी चीज की करता है तो उसको मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम तो उसके सामने बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन शब्द है रेलेंटलेस। रेलेंटलेस हंट, पागलपन, जुनून, वो कोशिश, वरना तो आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहिए, भुट्टा आप भूनते रहिए, भुट्टा भुनेगा, खाइए, आराम कीजिए, अगले साल फिर आए। सो 19th सेंचुरी फ्रांस के जो यंग केमिस्ट थे, इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उन्होंने चैलेंज किया, और उन्हें फिर माइक्रोब्स का एक नया दुनिया दिखाई दी। तो लुई पाश्चर वॉज इट इज मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन वर्किंग इन इस पेरिस लेबोरेटरी। आपको पता लगाना है आप कब कंफर्टेबल हो, बिस्तर में कंफर्टेबल हो, कि टीवी और कंटेंट कंज्यूम करने में कंफर्टेबल हो, कि सिर्फ अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करने में कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और अपने आप को सांत्वना देने में आप कंफर्टेबल हैं। आप कहाँ हैं? लुई पास्चर साहब तो लेबोरेटरी में कंफर्टेबल थे। ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ट्रम्प्स, एक्सपेरिमेंट्स दैट हेल्प कंफर्म germ can cause disease, everything gets complicated away from laboratory। सोचिए आप, उन्होंने ये बोला आपके लिए अगर पढ़ने के अलावा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है तो आप शायद लकी हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती और बाकी चीजें लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, कि मुझे ये नहीं बैठना, मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे सोचना है, तो शायद आपका चांस ज्यादा है। 1860 ही फेमस फॉर डेवलपिंग वैक्सीन एंड हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेंस। उसको आज भी हम पेस्चराइजेशन ही कहते हैं। तो पैस्चर वेंचर्ड टू द टॉप ऑफ अ ग्लेशियर ऑन अ रिमार्केबल क्वेस्ट फॉर इनविजिबल लाइफ। तो मैं पढ़ रहा हूं इसलिए आपके लिए। ही एंड गाइड बिगेन एट द बेस ऑफ माउंट ब्लांक इन आप्स, Alps में, hiking through dark stands of pine. Behind them, a mule carried baskets of long neck glass chambers that sloshed with froth. They ascended a steep trail until they reached
Marde the sea of ice. The wind blew briskly over the glacier, and the vale echoed with the sound of frozen boulders crashing down the slopes. Pasha struggled to make out the path in the glare of sunlight bouncing off the ice. When the scientist reached an altitude of 2,000 meters, he finally stopped. He removed one of the glass chambers from the mule's back and raised it over his head. With his free hand, he grabbed a pair of tongs and used them to snap off the end of the neck. The cold air rushed inside the container. The sight of Pasha holding a globe of broth over his head would have baffled other travelers visiting Mardin class that day. If they had asked him what he was doing, his answer might have seemed mad. Pasteur was on a hunt. He later wrote for the floating germs of the air. फ्लोटिंग जर्म्स, चाहे वो कोरोना वायरस हो चाहे फिर वो बाकी हो, फ्लोटिंग जर्म्स. सो कोविड के अलावा स्पोर्स ऑफ फंजाई कैन ट्रैवल थाउजेंड ऑफ माइल्स. Oceans deliver microbes into the air with every crushing wave. Even clouds are alive with microbes. पीटी के लिए कितना अच्छा एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. द स्काईज इकोसिस्टम इज नोन एज एरोबायोम. लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, विच वाज आस्किंग कि कैसे ट्रैवल हो सकता है. और उन्होंने कोई भी तरह की कोशिश करने से छोड़ा नहीं. पाश्चर को बैक्टीरिया मिला इंस्टेड ऑफ ईस्ट. जब उन्होंने जो है एक बीट जूस को काफी टाइम रख कर उसको फिर उन्होंने देखा, थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन उससे आई. आज दही उसी से जमती है. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें अपने थिंकिंग पर बिलीफ होना चाहिए, हमारे अंदर एक रॉ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्लैरिटी से हमें आगे बढ़ना चाहिए. पर हम ऐसा करने से कतराते हैं और हम अक्सर गलती करते हैं. शायद उम्र के साथ सीख लें, लेकिन जरूरी नहीं. तो स्टोरी है ये पूरी, आप पढ़िए. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव जस्ट गिवन यू इनसाइट. और ये हमें मदद करती है ना सिर्फ टेम्परामेंट बनाने में, बल्कि एसे और एथिक्स के लिए भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं. एजुकेशन प्राइमरी फॉर दिस 8-year-old गर्ल इन उत्तराखंड in a school and a class of her own. Only student in the local primary school in Bhatoli village. ऐसा एक स्कूल नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू हर दैट शी इज कमिटेड. क्या हम प्रिपरेशन के लिए इतने कमिटेड हैं? क्या हम बहाने नहीं ढूंढते? ये बच्चा क्या बहाने ढूंढता होगा? ये बच्चा फिर भी यू नो हिमालय की गोद में बैठ के पढ़ रहे हैं, और उसे पढ़ना है क्योंकि आगे नहीं पढ़ पाएंगे. नहीं तो मॉर्निंग प्रेयर भी खुद ही, नेशनल प्लेज भी खुद ही लेंगे. आपने ऐसा क्या किया? आपने कौन सा सिस्टम फॉलो किया? देख लीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है. सो द क्वेश्चन इज हाउ गवर्नमेंट कैन मेक इट मोर मीनिंगफुल. व्हाट अबाउट द फंडिंग? व्हाट अबाउट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर? व्हाट अबाउट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? और स्टूडेंट्स अगर माइग्रेट कर जाते हैं या फैमिलीज माइग्रेट, तो व्हाट आर द रीजंस, हाउ टू स्टॉप दैट डिस्ट्रेस माइग्रेशन. लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अकेली पढ़ रही है, सेफ है वो बिल्कुल. प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते. हेडमास्टर साहब उनको लेते हैं और छोड़ के भी आते हैं. आंगनवाड़ी वर्कर ऐसा करते हैं. अंशिका या कोई भी अंशिका जैसा बालक, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. एलोरा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब और उनकी वाइफ सुदेश धनखड़, एलोरा विजिट किया उन्होंने. विजिट द ऑ इंस्पायरिंग एलोरा केव्स, मैग्निफिसेंट सिंबल ऑफ आवर रिच सिविलाइजेशनल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज. बात बिल्कुल सही है, उन्होंने जनरल कमेंट किया. Ellora is an example of one of the world's largest monolith. सबसे बड़ी बात ये सिंगल स्टोन कार्व्ड है वो मोनोलिथ. वन सिंगल स्टोन, वो भी इन्वर्टेड. आप कैसे उसको चिजल किया गया होगा, ये उसकी अमेजिंग बात है. और भगवान शिव को उसको डेडिकेट किया गया. वहां पर बहुत ही फेमस कैलाश टेम्पल है. नाउ पार्लियामेंट बुक is also recording the shifts from Sengol to merger of union, Sengol to the merger of union.
एंड इवन रेलवे बजट्स, तो एआई का यूज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और जैसे प्रेसिडेंट अराइव्स एट गजद्वार नॉर्थ वेस्ट पोर्टिको इन द स्टेट कोच, सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट के हैं वो कैसे किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके किस सिस्टम से अ, पुरानी परंपराओं को नए आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक नैरेटिव, अपने आप में एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो सिस्टम कोड और एथिक्स को लेकर आते हैं। और क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की क्वेश्चनिंग जो आर है या जो उनके क्वेश्चंस भी हैं वो कैसे आप सॉफ्ट प्रोसेस में ले आए हैं, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर या आईटी सिस्टम से उसको जोड़ दिया है। तो ये क्या हुआ? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट इज इंटीग्रेटली लिंक्ड विद द डेली ग्राइंडिंग एंड डेली अंडरस्टैंडिंग। तो जब क्वेश्चन आता है क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, क्या आइडियाज है, क्या गलत, तो यहाँ पर उन चीजों को आ जाता है। 1968 से ये किताब आ रही है। और उन्होंने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। इंडियन पार्लियामेंट में जो भी चेंजेस आए वो इसमें दिख सकते हैं। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक बात को समझें और उसकी गरिमा को समझते हुए अपने आंसर्स में उन चीजों को लाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर जी, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। पर आज कहाँ कौन रहना चाहता है? हम्म? नौकरी चाहिए, करियर चाहिए, लेकिन सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने के लिए आप बात करेंगे तो कहा जाएगा सबका अपना अपना सत्य है। ठीक है जी, पर सरस्वती साहब ने, गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा। ओम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वेदों को लिखा हुआ है, वेदों में जो लिखा हुआ है वो यदि आप साइंटिफिक और रेशनल तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो बालक बालिका दोनों बराबर, फीमेल फिटिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड कुछ नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष के बराबर, ब्राह्मण वो जो इन बातों को फॉलो करेगा, जात पात नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं, सनातन धर्म की बात की है। बात की कैसे रिचुअल्स की जगह, सिंबॉलिक की जगह आप एक्चुअल में आप जो है चीजों को करते हैं। विवाह में बहुत अधिक अनवांटेड एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, जीवन सादा होना चाहिए। और उन्होंने पूजा के साथ साथ कर्म पर बल दिया। तो दैट्स व्हाट व्हेन यू रीड, प्लीज फाइंड कैसे 1875 में आर्य समाज की जब बॉम्बे में स्थापना होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है। स्वभाषा स्वदेश स्वराज, सबसे पहले यही बात करते हैं। CPWD didn't audit 80% of government buildings examined before making them disabled, ऐसा कैग ने कहा। तो डिसेंसिटाइज्ड जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी है, उसको लगाम लगाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को काम करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप यदि डिसेबल को वोट बैंक ना माने और उनको एक, जो उनके लिए जो, जिनको धर्मत्री जी ने दिव्य जन भी कहा है, उनके एंगल से सोच के करे तो शायद समाज बेहतर होगा, विकसित भारत की तरफ आप बढ़ो। इट इज अ पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। लैक ऑफ प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द रिट्रोफिटिंग स्कीम पे नहीं किया गया। उनको एग्जामिन ही नहीं किया गया कि डिसेबल फ्रेंडली आप कैसे बना सकते हैं। एक प्री एक्सेस ऑडिट होता है, 80% ऑफ द ओल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एग्जामिन बाय इट, उनकी रिट्रोफिटिंग की जाएगी, पुरानी बिल्डिंग की रिट्रोफिटिंग होगी, यानी उसके अंदर आप करके करेंगे, और अदरवाइज जो है आप कहना चाहिए कि आपको हार्मोनाइज गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप इसके लिए क्या करेंगे? बीइंग एन ऑफिसर व्हाट यू विल डू, आप कैसे कोशिश करेंगे? यदि आप हैं तो आप उस चीज को उठाएं या आप उस चीज को हाईलाइट करें। जैसे नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरीज अक्रॉस दिल्ली, ऑफिस बिल्डिंग्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आईआईटीज। तो फोटोग्राफ होना चाहिए, पूरा वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू लुक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव।
सेविंग्स इनएडिक्वेट, 50% लोगों का कहना है 35 से 40 वर्ष। यानी आपका एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ता जा रहा है लेकिन सेविंग नहीं है। क्रिटिकल नीड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनको आप कैसे फुलफिल करेंगे? और क्रेडिट के ऊपर जब आप डिपेंडेंट होते जाएंगे और आपकी स्पेंडिंग भी आपकी आपकी सेविंग से ज्यादा होंगी और वो भी अनवांटेड होंगी, तो कभी भी इनफ नहीं हो पाएगा। एस्पिरेशंस होनी चाहिए, लेकिन एस्पिरेशन से पहले आश्वासन होना चाहिए कि मैं पहले इतना कोशिश करूं, और फिर उसमें पूरी जान लगा देनी चाहिए। सो कस्टमर का जो इंटरेक्शन की यहाँ पर बात की गई है, सैंडविच जनरेशन इज लिविंग इन अ साइकिल ऑफ केयरिंग फॉर द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन को आपको बढ़ाना है और पेरेंट्स की आपको केयर करनी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो आप खुद सोचिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, स्टार्टअप से, या भारत में जो गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, या भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाने की बात करते हैं, या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्रेजुएट जो पास आउट हो रहे हैं, सबके पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा प्लान बनाइए। वी कैन डिस्कस थ्रू व्हाट्सएप एंड अदरवाइज इन आवर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ज्वाइन our courses in order to make a difference to your life. Again, one important concept is here that RBI is going to do a $10 billion swap. The question arises कि डॉलर रुपी बाई सेल स्वैप ये होता है, वक्त पड़ने पर ऐसा आरबीआई करता है। अगर रुपी लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो स्वैप एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कहिए, उसकी तरफ सोचना एक ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी है, ड्यूरेबल सॉल्यूशन है। लिक्विडिटी रहेगी, क्रंच नहीं होगा, वैल्यू ऑफ रुपी भी स्टेबलाइज होगी। तो प्रेशर जो इंडियन रुपी पर लगातार बन रहा है, वो जब फॉरेन फंड्स यहां से आउटफ्लो होंगे तब उसको वो झेल पाएगा। एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोका जा सकेगा, एक्सचेंज रेट की टर्बुलेंस को भी आप हैंडल कर सकेंगे। क्या वाकई प्रॉब्लम बहुत सीरियस है? सो आरबीआई के फॉरेक्स इंटरवेंशंस आर टू स्टेबलाइज द रुपी एंड करेंसी इन सर्कुलेशन आउटफ्लोज, क्योंकि कैश फ्लोज इज नॉट अ स्टैटिक थिंग। आरबीआई हैज बीन सेलिंग डॉलर्स टू स्टेबलाइज द रुपी। इसका मतलब उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का जो रुपी है वो सिस्टम से हटा दिया जाए, डॉलर इंजेक्ट किए। सिंपल बाय सेल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, आप ऐसा सोच सकते हैं, एक बैंक यूएस डॉलर्स आरबीआई को सेल करेगा और एक पीरियड के पश्चात उतने यूएस डॉलर्स लेने की बात भी स्वीकार करेगा और उसको अरेंजमेंट को मान लेगा। एग्जामिनेशन में आएगा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, क्या इसके अंदर कोई और हिडन मैकेनिज्म है, क्या इसके अंदर बिडिंग होती है, या क्या ये प्री अरेंज्ड प्रोसेस से होगा। और क्या मेथड्स हैं आरबीआई के पास कि वो रिजॉर्ट करेगा, जैसे वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस। वेरिएबल वेरिएबल इज द कीवर्ड ओवर हियर। एडिशनल मेजर जैसा अभी मैंने बताया आपको, डॉलर रुपी स्वैप, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये इससे जुड़े हुए हैं। सो गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू हैव ए पिक्चर अपने तरीके से। इंडिया भूटान के बहुत ही स्ट्रैटेजिक, म्यूचुअल और बहुत ज्यादा पारिवारिक संबंध है, हम कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, विकसित भारत की तरफ एक सोच का नजरिया, और
उन आइडियाज को डिस्कस करके कैसे आप अपना और समाज का और अंतरराष्ट्रीय समाज का भी भला कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर का एक एग्जाम्पल, इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है। मोदी जी इज गेस्ट इज गेस्ट ऑफ ऑनर एट मॉरिशस नेशनल डे, March 12th। मॉरिशियन काउंटरपार्ट नवीन राम गुलाम, उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने कहा कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 1968 के बाद जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिलती है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी 57th एनिवर्सरी जो मना रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा फक्र की बात है। कितना अच्छा, अभी हमने बात की थी पहले भी दास सर के बारे में, वो साफ साफ कह ही रहे हैं, लिक्विडिटी एक चक्रव्यूह है, ज्यादा लंबा छोड़ेंगे तो मरेंगे और बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो मरेंगे। उन्होंने कहा आरबीआई ने जब जब जरूरत पड़ी है लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। फ्यूचर ऑफ सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम लाइज इन डिजिटल करेंसी, जो कि 4-5 साल पहले आरबीआई ने इस दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया। इट इज हिज लाइन्स। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यदि आपके पास है तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी इज लाइक ए चक्रव्यूह, वेरी इजी टू गेट इन, वेरी डिफिकल्ट टू पुल आउट। द टाइमिंग ऑफ लिक्विडिटी विड्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग, क्या जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस हैं, क्या कोविड है, कि क्या मतलब फ्लडिंग है, मतलब नेशनल कंडीशन क्या है, इसका कोई क्या फिक्स टाइम फ्रेम हो सकता है? ऐसा आप नहीं कह सकते। लिक्विडिटी कब तक और उसका उसका एक्सटेंड करना का ऑप्शन, और उसके बाद लिक्विडिटी जो है कैसे आप स्क्वीज करेंगे, उसके जो टूल्स हैं, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कोई अगर मान लो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स की हैं, यस बैंक का है, या फिर कोई बड़ा स्कैंडल होता है, जैसे हमने एनबीएफसी की बात की थी, तो हाउ यू कैन हैंडल ऑल दिस एट द सेम टाइम, इंक्लूडिंग यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जैसा एग्जांपल, और चाइना का तो परसिस्टेंट प्रेशर है। सोचिए, लिखिए और बताइए। साथ साथ में फ्यूचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम लाइज इन द डिजिटल करेंसी, CBDC, विच वाज लॉन्च बाई 4-5 बैंक्स ग्लोबली इंक्लूडिंग आरबीआई, उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग स्टडीली। इसरो और नासा, दो बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर्स हैं। प्रीलिम्स में मिशंस के नाम आएंगे, और वो नाम जरूर आएगा जो नाम आपने जल्दी में पढ़ा है और आप उसे भूलने की या कुछ और समझने की गलती करें, या वो मिशन करने क्या वाला है। स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन का नाम है। उसके बाद नासा जो है पंडोरा इस बार लॉन्च करेगा, एक स्मॉल बट वाइटल सैटेलाइट है, और वो एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर फॉर वाटर एंड क्लाउड्स हेज बियॉन्ड सोलर सिस्टम, एक्टिविटी ऑफ द होस्ट स्टार्स अलोंग विद लॉन्ग ड्यूरेशन मल्टी वेव लेंथ ऑब्जर्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सैटेलाइट कैसे काम करेगी, इनोवेटिव क्यों बोल रहे हैं? इनोवेटिव 17-inch वाइड ऑल एल्यूमिनियम टेलीस्कोप टू साइमल्टेनियसली मेजर द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड ब्राइटनेस ऑफ द होस्ट स्टार। तो प्रोजेक्ट जो है वो नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और बाकी इंस्टीट्यूशंस का एक कोलैबोरेशन है। उसके बाद लूनर एक्सप्लोरेशंस की बात करें, मून डस्ट को स्टडी करने की बात करें, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक डस्ट शील्ड एंड स्टीरियो कैमरा फॉर लूनर प्लूम सरफेस स्टडीज, ये नाम नहीं आने वाले, आपको बस कॉमन टर्म्स में पता होना चाहिए कि भाई मिट्टी कैसे उठाएगा, कैसे यहाँ तक भेजेगा, क्या होगा। टेक्नोलॉजी का यूज करके नासा कैसे चंद्रमा के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करना चाहता है। लूनर ट्रेल ब्लेजर देखिए कि वो करेगा क्या। स्मॉल सैटेलाइट विल ऑर्बिट अबाउट 100 किलोमीटर अबव द लूनर सरफेस, नाम ही में है लूनर, लेकिन ट्रेल ब्लेजर से समझिए। बेस्ट मैप्स अब तक के, अगर वहां वाटर की हम बात करते हैं तो उसको लेके है, क्या पानी है तो कैसे है। सिमिलरली
प्रीलिम्स के ही एंगल से स्फेयर एक्स मिशन, वो सर्वे करेगा मिल्की वे गैलेक्सी और पानी के मतलब उसको भी देखेगा, वाटर आइस के लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए देखेगा। तो यूपीएससी आपको जब क्वेश्चन पूछता है तो एक ब्रॉड जनरल टर्म देगा, लेकिन आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर कर क्या रहा है या कोई और क्या कर रहे हैं। साथ साथ में नासा स्पेसक्राफ्ट अगर सैंपल लेके आए हैं जैसे एस्ट्रोनॉट भिन्नू से, तो वो देख आपको पता होना चाहिए। X-59 वो मिशन क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट बी हैंडलिंग। एआई हैज ए प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखना है, हमें देखना है कि उसको आप साथ में लेके कैसे मेटिकुलसली चलते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड एरर्स आर एरिया ऑफ कंसर्न इवन इन एआई फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। तो यानी लिमिटेशन पता लगती है, उसी एंगल से इसको देखना है कि कैसे एआई कंप्लीटली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड वो मदद कर सकता है जब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसके साथ लिंक हो। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। हाई रिस्क फील्ड में यदि यूज करना है तो सोच समझ कर यूज करना होगा। अगेन कैलाश मानसरोवर यात्रा, आपको उसके फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको उसका रूट पता होना चाहिए, आपको पासेस पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्लेशियर्स हैं आसपास। दिस इज व्हाट वी कैन लुक इनटू। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। डू गेट बैक in writing, and we will have long discussions also, which is an important part of our courses.